कुम्हार की सीख। ईश्वरपुर गांव में देवतादीन नाम का एक कुम्हार रहता था। वह मूर्तियों को बनाकर बेचता था। उसी से उसका भरण पोषण होता था। उसका एक बेटा था, उसका नाम रमेश था। जब वह बड़ा हो गया तो देवतादीन उसे भी मिट्टी की मूर्तियां बनाना सीखना शुरू कर दिया। लेकिन शुरू के दिनों में उससे मूर्तियां ठीक नहीं बनती थी, जिसके कारण उसके द्वारा बनाए गए मूर्तियों की कीमत मात्र 5 रुपए ही मिलती थी, जबकि उसके पिता के द्वार बनाए गए मूर्तियों की कीमत 10 रुपए मिलते थे। न्यू लाइन। कुम्हार देवतादीन अपने बच्चे रमेश को बहुत बड़ा मूर्तिकार बनाना चाहता था। इसलिए वह हमेशा उसको मूर्तियों के बारे में कुछ न कुछ समझाता रहता था। रमेश अपने पिता की बातों का पालन भी बहुत ध्यान से करता था। इस तरह से धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि रमेश द्वारा बनाई गई मूर्तियों की कीमत उसके पिता से भी ज्यादा 15 और 20 रुपए तक मिलने लगे था। अब वह खुशी खुशी और अधिक मूर्तियां बनाया करता था। लेकिन उसके पिता अब भी उसे मूर्तियां बनाते समय कुछ न कुछ कमियों को समझता रहता। एक दिन रमेश खींचकर अपने पिता कहा, मेरी मूर्तियां आपसे अच्छी बनती हैं और उसके दाम भी आपसे ज्यादा मिलते हैं, फिर भी आप मेरी मूर्तियों में कमियां निकालते रहते हैं। न्यू लाइन। रमेश की बातों को सुनकर देवतादीन उसे समझाते हुए कहा, बेटा तुम्हारी तरह ही मुझे भी युवावस्था में अपनी कलाकारी का अभिमान हो गया था कि मुझसे ज्यादा अच्छी मूर्तियां कोई नहीं बना सकता। इसलिए आज मेरी मूर्तियां सिर्फ 10 रुपए तक ही बिकती हैं। आपकी कमियां निकलने का मेरा मकसद आपको नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप एक श्रेष्ठ मूर्तिकार बन सको। पिता की बातों को सुनकर रमेश ने कहा, पिताजी आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे भटकने से बचा लिया। मैं आपकी यह सीख जीवन पर्यंत याद रखूंगा। उसका अहंकार दूर हो गया। देवतादीन अपने बेटे को गले से लगा लिया। इस तरह रमेश एक दिन बहुत बड़ा मूर्तिकार बना। नैतिक सीख। जीवन के किसी भी पड़ाव पर इंसान कभी पूर्ण नहीं होता, इसलिए वह सीखता रहता है।